जी हाँ मेरे भाई, तो यदि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और आपने आंसर की चेक कर लिया है, तो मेरे सभी दोस्त हैं वो एक गलती है वो सभी कर रहे होंगे। और यदि आप भी वही गलती कर रहे हो तो आपके चाहे नंबर 200 हो, चाहे 220 हो, चाहे 180 हो, आप सभी इस कंपटीशन की रेस से हैं वो बाहर होने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और जो सच है और जो कट ऑफ की वास्तविकता है उसको एक अच्छे तरीके से जान लीजिए मेरे भाई। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मिथ बैठा हुआ है, जो डाउट बैठा हुआ है कट ऑफ के रिगार्डिंग, वो सारे आज के इस सेशन में अपन दूर करने वाले हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो फिजिकल के लिए जा सकती है, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस शिफ्ट में कितना मिलेगा, और या फिर किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में घटेंगे। और जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, उन क्वेश्चंस के नंबर आपको कितने मिलेंगे। यदि आपके 5 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, या फिर 10 से ज़्यादा मिलेंगे, या फिर 10 से कम मिलेंगे। क्योंकि उन क्वेश्चंस ने आपका टाइम खराब किया है तो आपको 10 से ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और जो 2018 में कितना कट ऑफ गया था, 2019 में कितना कट ऑफ गया था, और इस बार एक सीट के ऊपर कितना क्या कुछ कंपटीशन है। इन सारे डाउट के बारे में मैं आपके जो भी मिथ हैं वो दूर करने वाला हूँ। इससे पहले आपने वीडियो देखना कट ऑफ का स्टार्ट कर दिया है तो एंड तक वॉच कीजिए मेरे भाई। क्योंकि यदि आप अच्छी मेहनत से रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और आप फिजिकल में किन्हीं गलतियों के कारण, या फिर आपको कट ऑफ ज़्यादा बता दी जाती है 220 230, उसके चक्कर में आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं और आप फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, तो इससे बुरी बात या फिर इससे ये मान लीजिए दर्दनाक घटना क्या ही होगी। क्योंकि मेरे भाई अपन एग्ज़ाम निकालने के लिए कितनी बेहतरीन मेहनत करके रिटर्न एग्जामिनेशन निकालते हैं, और उसके बाद में यदि अपने को फिजिकल में आउट होना पड़े, या फिर ये मान लीजिए अपन तैयारी ना करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात होगी। तो ये सारे डाउट हैं वो दूर करने वाला हूँ बाद में। जो सारी चीज़ें आपको सही लगे कि आपका कट ऑफ किस प्रकार बनेगा, ज़्यादा जाएगा तो क्यों जाएगा, कम जाएगा तो क्यों जाएगा, और कितना जा सकता है, मेल के लिए कितना जाएगा, फीमेल के लिए कितना जाएगा, जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, यूआर का कितना जाएगा, और जो आपके ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, कितना क्या कुछ जाने वाला है। सारे डाउट आपके दूर होने वाले हैं। ज़रूरत है तो सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए मेरे भाई, उसके बाद में आप चीज़ों को जज कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जिस भी शिफ्ट में जितना रहा है और जितना डाटा अपने को मिला है, यानी कि पर्सनली क्लास में जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए थे उनसे पता चला है कि किस शिफ्ट का लेवल क्या था और कितने उनके एवरेज मार्क बन रहे हैं, और उनके आधार पर मतलब कितना क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है, और जाएगा तो क्यों जाएगा। सारे रीजन मैं आपको वन बाय वन क्लियर करने वाला हूँ, तो सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए मेरे भाई। क्योंकि कट ऑफ बताने में आपको कितनी भी बताई जा सकती है, कम बताकर आपके सामने अच्छा भी बना जा सकता है और ज़्यादा बताकर आपको डिमोटिवेट भी किया जा सकता है, बट वही बताई जाए जिससे मेरे सभी साथियों का नुकसान ना हो। तो मेरे भाई आपको कट ऑफ के मिथ हैं, मैं देख रहा हूँ 2 4 दिन से यूट्यूब के ऊपर आप सभी दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ के वीडियोज़ में लगे हुए हो, और आंसर की आने के बाद में डाउट है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपकी कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और जो कट ऑफ का सच है वो आप सुन लीजिए। कहाँ गए 220 वाले, 150 वाले फिजिकल करें या फिर ना करें, ये आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा। तो चलिए मेरे भाई अपन चर्चा करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल की कितनी जाएगी, फीमेल की कितनी जाएगी। इससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए मेरे भाई, कि जो आपकी 41,41,520 और 49,568 वाली वैकेंसीज थी वो 2018 और 19 में आई थी, और उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या फिर फॉरम थे वो बहुत ही कम अप्लाई हुए थे। तो उन भर्ती से अपन इस भर्ती का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इस भर्ती में ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो उनका कट ऑफ तो थोड़ा कम गया था, तो इसका कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वास्तविकता है वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपका कट ऑफ है वो 41,520 के अकॉर्डिंग जाएगा या फिर 49,568 के अकॉर्डिंग जाएगा। ये सारी चीज़ें सुन लीजिए। इस बार वाली भर्ती में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 60,244 थी, और जो अपीयर कैंडिडेट्स जो एग्जाम में बैठे थे वो 34 लाख थे। मतलब जो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट जो अटेंडेंस का परसेंटेज था वो 68% था मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं, मेन बात है कि आपका कट ऑफ किससे डिसाइड होता है भाई। कट ऑफ डिसाइड होता है एक तो हर शिफ्ट में आपका एवरेज मार्क क्या कुछ रहता है मेरे भाई, मतलब किस शिफ्ट में कितना क्या कुछ एवरेज मार्क होता है। टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी वो देख लीजिए, अभी तक डाटा मिला है उसके आधार पर आपकी जो टफेस्ट मतलब टॉप 5 जो टफ शिफ्ट थी वो आपके सामने है। मतलब इस शिफ्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे शिफ्ट आपकी नीचे चलती जा रही है वैसे वैसे आपका नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज है वो कम मिलता जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये देख लीजिए। बाकी ये सारी पीडीएफ है, सारी टफेस्ट शिफ्ट का एवरेज और सारा डाटा एनालिसिस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। और जो दोस्त चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे मेरे भाई। तो ये बात हो गई 41,520 और 49,568 के ऊपर।
तो आपकी कट ऑफ जो डिसाइड करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एग्जाम में अपीयर हुए हैं और पेपर लेवल क्या है और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से आपको मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें तो आपके कट ऑफ को है वो डिसाइड करती है मेरे भाई। क्योंकि अपन एग्जाम देख के आते हैं तब हमारा स्कोर 220 230 240 लग रहा होगा, बट जब अपन बाहर निकले तो ये एग्ज़ाम का स्कोर था ये आपका और कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, और आंसर की देखने के बाद में तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिला होगा मेरे भाई। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है, हर एक कैंडिडेट्स के साथ होती हैं। अब बात करते हैं जो गलत क्वेश्चंस के ऊपर आपको किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाला गया है वो देख लीजिए मेरे भाई। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, 100 क्वेश्चन सही हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 150, मतलब 150 क्वेश्चंस थे, और टोटल नंबर ऑफ मतलब निर्धारित निर्धारित अंक कितने थे 300, मतलब 300 थे। तो आपको जितने आपके क्वेश्चन सही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है टोटल जो निर्धारित अंक थे या फिर मैक्सिमम मार्क थे एग्जाम के 300 उनसे, और फिर आपको डिवाइड करना है कि कितने परसेंट सही हैं, गलत के अलावा कितने परसेंट सही हैं। फिर उनका डिवाइड देने के बाद में जो आपका एवरेज स्कोर आता है इतना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। मतलब देख लीजिए 100 क्वेश्चंस के 200 नंबर तो आपके वैसे हो गए, इसमें 4 क्वेश्चंस गलत बताए जा रहे हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन सही थे उसके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो आपको मिलेगा। मतलब 4 क्वेश्चन जो गलत थे उसका नंबर आपको मिल रहा है 5.47, मतलब 5.47 आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क मिलेंगे। इसी प्रकार से देख लीजिए 127 क्वेश्चन आपके सही हैं तो 254 नंबर आपके इनके डायरेक्ट हो जाते, और 4 क्वेश्चन गलत होते तो 8 नंबर आपको मिलते, मतलब 262 नंबर बनते। लेकिन यहाँ पर कितने बन रहे हैं 260.95, मतलब आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क हैं वो पूरे 8 नहीं मिले, क्योंकि मेरे भाई आपका जो रेशियो रहा क्वेश्चन सही करने का वो कंप्लीटली 100% नहीं रहा। इस कारण जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क हैं आपको गलत प्रश्नों के, वो यदि आपके 5 क्वेश्चन गलत है तो 10 नंबर नहीं मिलेंगे, उससे कहीं ना कहीं कम ही मिलेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी भी दोस्त की नहीं रही होगी। ये मेन चीज़ थी गलत पर्सन के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का सूत्र है वो किस प्रकार से लगेगा। सभी दोस्तों का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शिफ्ट है वो सारी चीज़ें ज़रूर बता के जाएँ कि आपका कितना क्या कुछ स्कोर रहा है, ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी मेरे भाई। अब बात करेंगे मेरे दोस्त अपन किसकी, मेल में और फीमेल में जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ जा सकता है वो ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जनरल कैटेगरी में मतलब आपके जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 48, मतलब 48 लाख के अप्रोक्स, और 34 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे। मतलब तीन गुना कैंडिडेट्स हैं वो आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। 1,80,000 के तकरीबन कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल के लिए कॉल किए जाएंगे या फिर बुलाए जाएंगे। उसमें मेल में जो जनरल कैटेगरी है या फिर UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चंस के अप्रोक्स, मतलब 100 क्वेश्चन में आप +-2 से 3 क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ का वेरिएशन आपको नॉर्मलाइजेशन में इस प्रकार से एडवांटेज मिल जाए मेरे भाई। ध्यान से सुनिए बात, आपको नॉर्मलाइजेशन में ऐसा एडवांटेज मिल जाए कि आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में हो तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 6 से 8 नंबर का एडवांटेज तो वैसे मिल जाएगा। तो जिन दोस्तों के जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनसे 2 से 3 क्वेश्चंस कम है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चंस भी कम है, तो फिजिकल की तैयारी थोड़ा कम टाइम देके करते रहें, और बाकी इनसे ज़्यादा है वो तो अच्छे तरीके से अपने फिजिकल में लग ही जाए मेरे भाई। क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ 1-2 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाए। तो आपकी जनरल कैटेगरी में 100 से 102 क्वेश्चंस के तकरीबन सही हैं, 100 से 102 क्वेश्चंस। यदि टफेस्ट शिफ्ट में है तो थोड़ा कम कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको एवरेज स्कोर था वो टफेस्ट शिफ्ट के बारे में बता दिया गया था। अब बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको मेजर डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 97 to 98 मान लीजिए, यानी 98 क्वेश्चंस, इसमें +-2 से 3 क्वेश्चंस आप करते जाइएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता। यदि 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो एवरेज आपको यही देखने को मिलेगा। बाकी हो सकता है कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाए 20-25 नंबर का, तो चीज़ें इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को फाइनल नहीं माने, क्योंकि कट ऑफ एक तुक्का होता है, एक एक्सपेक्टेड होता है सेफ स्कोर, तो उसको अपन फाइनल नहीं मान सकते। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 98 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट जिनके सही है +-2-3 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, वो कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी में लग जाए, मतलब 100 के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। एससी में बात करें तो एससी वाले कैंडिडेट्स जिनके 90 क्वेश्चंस के अप्रोक्स सही हैं, 90 क्वेश्चंस या फिर 91-92 क्वेश्चंस जिनके सही हैं, 90 91 92 के लगभग जिनके क्वेश्चन सही है, +-2 से 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन का किसी को पता नहीं है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी में 80 to 82 क्वेश्चन, मतलब 80 से 82 क्वेश्चन जिन दोस्तों के सही है मेल कैटेगरी में,
वो अपने फिजिकल की तैयारी में अच्छे तरीके से जुट जाएँ मेरे भाई। बाकी फाइनल किसी को नहीं पता, अपना काम है, अपना फिजिकल के लिए कॉल आने के बाद में अपने को फिजिकल अच्छे से करना है। फाइनल कट ऑफ का किसी को नहीं पता मेरे भाई कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि फिजिकल में हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट्स को बाहर किया जाए तो आपकी कट ऑफ कम चली जाए, और ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएँ तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। तो ये चीज़ें किसी को नहीं पता, ये चीज़ सारी चीज़ें फ्यूचर में डिपेंड करती हैं। तो आपका फिजिकल के लिए कॉल आता है, इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप टाइम दीजिए मेरे भाई फिजिकल को। यदि आप जो मतलब जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके इर्द गिर्द हैं तो थोड़ा कम टाइम दे दीजिए, बाकी अच्छा स्कोर है तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। बाकी फीमेल कैटेगरी की बात करें, जो कट ऑफ या फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए बताए हैं, उसमें हर फीमेल कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 9 से 10 क्वेश्चंस कम करते जाइएगा। 9 से 10 क्वेश्चंस कम करते जाइएगा, मतलब 18 से 20 क्वेश्चंस, 18 से 20 नंबर कम कर लीजिए। जो आपकी मेल कैटेगरी कट ऑफ बताई गई उसमें 9 से 10 क्वेश्चंस आपके कम सही है हर कैटेगरी वाइज, तो आपका फिजिकल के लिए कॉल है वो आने वाला। बाकी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, किसी को नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस शिफ्ट में कितना मिलेगा, किस शिफ्ट में कितना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे ही, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता। बाकी इसके इर्द गिर्द आपका स्कोर बन पा रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाएँ मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी कट ऑफ के इंतजार में ना रहें, जिनको अपने संतुष्टि है कि भाई मेरे इससे ऊपर नंबर है और मेरा कॉल आ जाएगा, तो वो अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कट ऑफ कम चली जाए और आपको फिजिकल में फिर है वो टाइम आपको कम देखने को मिले। जिसका अच्छा स्कोर है वो अच्छे तरीके से फिजिकल कीजिए, और जिसका थोड़ा कम स्कोर है वो फिजिकल को थोड़ा कम टाइम दे दीजिए और आगामी एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। बाकी जो वीडियोज में बताया जा रहा है 100 150 वाले पास हो जाएंगे, 160 वाले पास हो जाएंगे, 170 वाले पास हो जाएंगे, तो इतनी कम कट ऑफ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इनके चक्कर में ना रहे मेरे भाई, जिनके ज़्यादा ही कम स्कोर है वो नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करें। बाकी ओवरऑल एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप यदि आपको कट ऑफ सटीक लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी ओवरऑल जिस भी शिफ्ट में एग्जाम था और जितना भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे बताएं मेरे भाई, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मेरे भाई। और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।